दूध अमृत नहीं, दूध जहर है। बता रहा हूँ साइंटिफिकली बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, बायोलॉजिकली दूध पॉइजन है। कैसे, किस तरीके से आता है दूध अभी आपके पास में? इंजेक्शंस लगाते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को, उनके चारे में केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है उनको, क्योंकि बिना प्रेग्नेंट हुए, बिना बच्चा पैदा किए तो माँ दूध दे नहीं सकती है। तो इस तरीके से दूध आता है आपके पास। तो जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो उसकी बॉडी में डाले जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सब दूध के साथ साथ आते ही हैं आपके पास में। तो बायोलॉजिकली हो गया पॉइजन। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से। साइकोलॉजिकली दूध पॉइजन है। वो कैसे? तो देखिए, जब दूध को प्राप्त किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? वो उस पशु को बांध के रखा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं उसके ऊपर, उसको अपने बच्चे से दूर कर दिया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। उसे बहुत गंदी कंडीशंस में रखा जाता है, ठीक है। तो उसका माइंडसेट कैसा होता है? उससे वो कंटिन्यूअसली भय में है, क्रोध में है, चिंता में है, स्ट्रेस में है, 24 घंटे यही उसकी मानसिक स्थिति है। तो अब इस मानसिक स्थिति में जो दूध आ रहा है उसके शरीर से, तो उसमें ये सारे नेगेटिव हार्मोन्स और केमिकल्स उसके साथ में, और वो वाइब्रेशंस भी उसके साथ में आ रही है। और वो इतनी सूक्ष्म है कि आप किसी भी तरीके से ट्रीट कर ले दूध को, आप जब उसको पीते हैं तो जाती है आपके भीतर। तो वही वाइब्रेशंस, वही हार्मोन्स, वो नेगेटिविटी दूध के साथ आप पीते हैं, जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को पूरी तरीके से हार्म करते हैं। तो साइकोलॉजिकली पॉइजन है। अब हम बात करते हैं रिलीजियसली पॉइजन है। धार्मिक रूप से भी दूध जहर है। कैसे है? देखिए, किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा मैं। सभी धर्मों का एक बेसिक कंसेप्ट है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, जो भी जगत में एलिमेंट्स हैं, वो सब एक ईश्वर की संतान। और ईश्वर ये कहता है कि मेरे किसी भी अंश को, किसी भी प्राणी को अगर आप दुख पहुंचाते हो तो आप मुझे प्रिय नहीं हो, मतलब आप अधार्मिक हो। तो धार्मिक रूप से भी, क्योंकि दूध तो आ ही रहा है तकलीफ पहुंचाकर, दुख देकर किसी को, तो धार्मिक रूप से भी आप जहर पीते हो, मतलब धार्मिक रूप से भी दूध पॉइजनस है। अब ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो प्राकृतिक रूप से भी देख लीजिए, मतलब नेचुरली भी मिल्क इज पॉइजन। क्यों? क्योंकि एक अप्राकृतिक आहार है, पूरी तरह से अप्राकृतिक। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी को बांधकर जिंदगी भर उसका दूध निकालता है, दूध पीता है और अपने बच्चों को पिलाता है। ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति में नहीं है, इसलिए अप्राकृतिक है, तो प्राकृतिक रूप से भी जहर है। अब देखते हैं आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिरिचुअली भी दूध पॉइजन है, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी संभव है जबकि आप अटैचमेंट से मुक्त हो। अब दूध जैसी चीज के लिए अगर आपके भीतर अटैचमेंट है, जो कि अप्राकृतिक है, जो कि अधार्मिक है, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा के आता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो ठीक नहीं है, तो ऐसे पदार्थ के लिए जो आपका अटैचमेंट है आपके भीतर, तो उस अटैचमेंट के साथ में आप आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। आसक्ति से मुक्त होकर ही अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। तो अब देख लीजिए आप कि दूध अमृत है या जहर है।